अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम और अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की कैंपेन का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ अभी तक जारी हैं। मैंने इतना पीपल्स पार्टी पर प्रोग्राम इतने किए हैं कि अब दोस्त मुझे कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के कोई ख़िलाफ़ हो गया है। सच्ची बात है कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करूं, लेकिन क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मर्दान में जो गुफ्तगू की है उसमें भी पीडीएम के हवाले से जो बातें की हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातें की हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गलतियों का मलबा, अपने गुनाहों का मलबा पीडीएम के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को भी कवर करता रहा हूँ, नून लीग को भी, जेयूआई को भी, अपोजिशन की तमाम जमातों को, तो चीज़ों को मुझे जो समझ में आ रही हैं चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। और कुछ सवालात हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मैं सवालात उठाना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने, जिसमें से क्लियर हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने गलतियां की हैं या पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मलबा अपनी गलतियों का जो है वो पीडीएम के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। तो व्यूअर्स, पहले मैं कुछ सवालात आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत ये बताए कि क्या नून लीग के साथ कमिटमेंट नहीं की गई थी अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में नून लीग को देने की? क्या शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में जो कमेटी कायम की गई थी जिसमें राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे, मियाँ इफ्तिखार पीडीएम के तर्जुमान भी शामिल थे, अकरम खान दुरानी भी शामिल थे, क्या राजा परवेज़ अशरफ उसमें तय नहीं करके आए थे? पीपल्स पार्टी की अगर क़यादत कहती है कि तय नहीं करके आए थे राजा परवेज़ अशरफ, तो मैं बयान राजा परवेज़ अशरफ का जो मेरे पास मौजूद है वो दिखा सकता हूं, जो पीपल्स पार्टी ने जारी किया है राजा परवेज़ अशरफ का पीपल्स पार्टी की मीडिया सेल से, कि जिसमें राजा परवेज़ अशरफ ख़ुद कह रहे हैं कि जी मैं तय करके आया था शाहिद खाकान अब्बासी की राशगाह पर के अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल बदल गई वगैरह वगैरह। फिर वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे उसमें। उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ भी मुकर गए, लेकिन बयान मौजूद है कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि तय करके आए थे। पीडीएम के तर्जुमान मियाँ इफ्तिखार ने उसी दिन क्या जारी नहीं किया था फैसला कि नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने का फ़ैसला कर लिया गया है? पीडीएम के तर्जुमान थे ये। क्या पीपल्स पार्टी ने इस फैसले या जो जारी किया है पीडीएम के तर्जुमान ने जारी किया था उसके ख़िलाफ़ कोई तरदीद जारी की पीपल्स पार्टी ने कि भाई मियाँ इफ्तिखार जो तर्जुमान है उन्होंने गलत बयान जारी किया है, कोई नून लीग को ओहदा देने का फ़ैसला नहीं किया गया? क्या कोई तरदीद हुई? नहीं तरदीद हुई। लेकिन जब इलेक्शन हरवाई गई यूसुफ रज़ा गिलानी को और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी फिर पैंतरा बदल लिया पीपल्स पार्टी ने और नून लीग से ओहदा छीन लिया। क्या पीपल्स पार्टी ये बता सकती है आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो साहब के यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से कैसे जीते, किस डील के तहत जीते? मौलाना और नवाज़ शरीफ को, मैं क्योंकि उन दिनों में कवर कर रहा था पीपल्स पार्टी को, मौलाना और नवाज़ शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा, किस तरह उनको कायल किया? उनको, मुझे जो नज़र आ रहा था, जो मैं रिपोर्ट कर रहा था, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको लॉलीपॉप दिया, उनको अंधेरे में रखा, बोल बच्चन दे के, उनको आसरा दे के, यानी धोखा दे के, मैं तो धोखा ही कहूँगा, और इनको कहा कि आप बस मेरे साथ रहें, मैं इनका सफाया करके दिखाता हूँ। और पता ही नहीं चला कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी का अचानक मुल्तान से वोट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे इस्लामाबाद, और अचानक वो इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ से डील के तहत, मुबैना डील के तहत आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हफीज़ शेख के मुकाबले में जितवा दिया, और उसी मुबैना डील के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए हरवा दिया, क्योंकि सादिक संजरानी को जितवाना था। क्या पीपल्स पार्टी इसकी वजाहत करेगी कि सादिक संजरानी जो गए थे कराची शेरी रहमान की रहाशगाह पर इस सेनेट के इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पे क्या डील तय हुई थी? शेरी रहमान के पास कौन कौन थे डील में, इसमें क्या बातें हुई थी? ज़ाहिर है इन सवालात के जवाब तो देने पड़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। नज़र ऐसा आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने
प्लानिंग करके पीडीएम को भी शिकस्त दिलवाई, पीटीआई को भी शिकस्त दिलवाई और इस्टब्लिशमेंट के साथ उन्होंने उनकी पिच पे खेल के अपना काम सीधा कर दिया और इस्टब्लिशमेंट का भी काम सीधा कर लिया। क्या 2017 में बीएपी किसने बनाई थी? बाप जो पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान की हुकूमत किसने गिराई थी? नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत जो थी 2017 में बलूचिस्तान में आसिफ अली जरदारी ने नहीं गिराई थी इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलके? क्या बीएपी इन्होंने आसिफ अली जरदारी ने इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलके नहीं बनाई थी? क्या सादिक संजरानी को इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलके आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी के वोट दिलवा के, इमरान खान की पार्टी के वोट दिलवा के क्या संजरानी को नहीं जितवाया था? क्या पीडीएम जो अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, पेश की थी सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, क्या पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ पे धोखा नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी के लोगों ने सादिक संजरानी को नहीं बचाया था तहरीक अदम एतमाद में जब वोटिंग हुई थी? तो इन सवालात के जवाबात दे ना पीपल्स पार्टी, तो चीज़ें क्लियर होंगी। क्या पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपने प्लान के तहत नहीं हरवाया कि सादिक संजरानी को ही जितवाना है इस्टब्लिशमेंट के साथ जो डील के भाई उधर से गिलानी सेनेटर बना के देंगे तो इधर से आप सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना के देंगे? तो क्या ये डील नहीं थी? क्या इन्होंने पीडीएम के साथ धोखा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को बीएपी से वोट नहीं लेके अपोजिशन लीडर बनवाया गया? तो क्या हुकूमती बेंचेस के लोग अपोजिशन लीडर को वोट दे सकते हैं? क्या हुकूमती बेंचेस के लोगों से वोट लेकर कोई अपोजिशन लीडर बन सकता है? इन सवालात के जवाब दें ना पीपल्स पार्टी, और ये भी बताए पीपल्स पार्टी कि क्या इस्तीफ़ों से इनकार पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी के इस रवैये की वजह से नहीं टूटा? क्या आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के सरबराही इजलास में नहीं कहा कि मैं जेल जाने की सकत नहीं रखता, भाई इस उम्र में मैं जेल नहीं जा सकता और मेरा बेटा भी एक ही है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता? इस तरह की बातें नहीं की आसिफ अली जरदारी ने। तो सारी चीज़ें सामने हैं, क्लियर हैं कि भाई आप इस्टब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, आप डील करके मामलात अपने चला रहे होते हैं, आप उनकी पिच पर खेल रहे होते हैं। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई और यानी इमरान खान की हुकूमत और इस्टब्लिशमेंट, ये तीनों एक पिच पर हैं। अभी रिसेंटली कौमी असम्बली का जो बजट इजलास हुआ है, बजट इजलास में अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज का फ़ैसला किया था। अंडे और टमाटर भी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो अंडे और टमाटरों की पेटियां भरकर पार्लियामेंट हाउस लाए थे, वहां पर पहुंचा दी गई थीं और वो इनको मारने थे पीटीआई के लोगों को। जो मीडिया वहां पर जो दोस्त हैं हमारे साफ़ी जिन्होंने देखे हैं अंडे और टमाटर, उन्होंने ये बताया है। मैंने प्रोग्राम भी किया है, सिद्दीक साजिद हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है तंजीम है हमारी पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स की, जिसका मैं बानी मेंबर भी रहा हूँ। स्क्रूटनी भी मैंने ही की थी शुरू में जब बना रहे थे हम इस कमेटी को, तो मैं स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर था, 6 रुकनी 7 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी का। तो उसमें छानबीन करके हमने प्योर साफ़ियों को जो पार्लियामेंट कवर करते हैं उनको रखा था, बाकी फारिग कर दिए थे। तो सिद्दीक साजिद पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पहले सदर रहे हैं, बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट कवर की है उन्होंने भी हमारी तरह। तो सिद्दीक साजिद ने भी कहा कि मैंने खुद सुना भी है, देखा भी है कि अंडे टमाटर लाए थे। तो ये एहतजाज किसने मुलतवी कराया? क्या पीपल्स पार्टी ने? बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये एहतजाज मुलतवी नहीं कराया? क्या होम्योपैथी, इस शदीद एहतजाज को होम्योपैथी एहतजाज बनाने में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था? ये सवालात हैं ना। और ये भी बताए पीपल्स पार्टी कि भाई शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट पेश होने से पहले 1 घंटा पहले जब इजलास हो रहा था अपोजिशन जमातों का, जिसमें मौलाना असद महमूद, अमीर हैदर होती और बाकी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ क्यों शरीक हुए हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में मौजूद होते हुए भी क्यों उस इजलास में, मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए? और क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाद में शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ अकेले मीटिंग की?
तो उस मुश्तरका इजलास में जो मीटिंग अकेले करनी थी तो वो बातें मुश्तरका इजलास में आकर रखते न, क्यों आकर नहीं रखी मौलाना असद महमूद और अमीर हैदर होती या मोहसिन दावड़ या जो बाकी जमातें थी BNP मेंगल वगैरह, उनके रहनुमाओं के सामने क्यों ये बातें नहीं रखी। शहबाज शरीफ के साथ अलग मीटिंग में क्या मामला तय हुए, और उस मीटिंग के बाद ये होम्योपैथी एहतजाज कैसे बन गया कि भाई नून लीग की और बाकी अपोजिशन की ख़वातीन प्ले कार्ड उठाए खड़ी हैं, PTI की ख़वातीन आकर उनसे प्ले कार्ड छीन रही हैं, फिर भी उसके बावजूद कोई रिएक्शन नहीं आ रहा अपोजिशन की तरफ से। मर्द हजरात अपोजिशन के वो सारे बैठे हैं अपनी अपनी नशस्तों पर पुरसकून तरीके से, ख़वातीन और चंद मर्द बस ऐसे ही अलामती एक एहतजाज था। तो इसको अलामती एहतजाज और होम्योपैथी एहतजाज में किसने तब्दील कराया, पीपल्स पार्टी की क़यादत बताएगी शहबाज शरीफ को क्या। और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ भी, ज़ाहिर है उनकी सियासत तो सबको पता है कि इस्टबलिशमेंट की पिच पर खेल रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी सियासत हमेशा मफाहमती सियासत रही है, रावलपिंडी वालों के से दूर जो है वो नहीं जाते। और क्या शहबाज शरीफ के साथ ऑन बोर्ड नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और ये भी बताए पीपल्स पार्टी के अभी जो आखिरी इजलास हुआ PDM का, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP को नहीं बुलाया गया, PDM का सरबराही इजलास, जिसमें मौलाना ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और ANP PDM का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इजलास में कोई इन पर बात नहीं हुई। तो उसके बाद क्या नैयर बुखारी ने यह बयान जारी नहीं किया था, सेक्रेटरी जनरल ने, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, कि भाई PDM से कोई बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं करेगी, और पीपल्स पार्टी PDM के नुमाइंदे शहबाज शरीफ के साथ भी पार्लियामेंट में बात नहीं करेगी। क्या नैयर बुखारी ने ऐसा बयान जारी नहीं किया? नहीं किया तो मैं बयान दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है, जो पीपल्स पार्टी के मीडिया सेंटर से जारी हुआ है नैयर बुखारी का, उसी इजलास के दूसरे दिन ही, सरबराही इजलास के। और उसके बाद कि ऐसा क्या हो गया कि नैयर बुखारी के इस बयान जारी हो जाने के बाद 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पेशकश कर देते हैं शहबाज शरीफ को कि जी मेरे तमाम MNAs पार्लियामेंट में जो मौजूद हैं वो शहबाज शरीफ को मैंने सौंप दिए गैर मशरूत तौर पर। ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया? शहबाज शरीफ दुरुस्त हैं। पहले आप इनकार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ बात नहीं करेंगे, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद आप चौथे दिन पे शहबाज शरीफ को अपने बंदे देने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने अरकान कौमी असम्बली देने के लिए तैयार हो गए हैं गैर मशरूत तौर पर। ऐसा दरमियान में क्या हो गया, कौन सी डील हो गई, किसके साथ डील हो गई, ये भी पीपल्स पार्टी थोड़ी सी वजाहत करे तो मेरा ख्याल है चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो पीपल्स पार्टी हमेशा जो अपोजिशन इत्तेहाद है, अभी रिसेंटली जितने भी 3 साल से तो कम से कम मैं जितना ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मौलाना के आज़ादी मार्च में भी पीपल्स, ये भी बताया पीपल्स पार्टी के मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत न करने के एवज़ क्या पीपल्स पार्टी ने हासिल किया और क्या डील हुई थी कि भाई क्या मामलात किसके साथ तय हुए थे कि मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, हम अलामती शिरकत करेंगे। मौलाना तो आए थे अपोजिशन के साथ मुशावरत के बाद न, तो पीपल्स पार्टी अलामती शिरकत और इजलासों में भी अलामती, ये इस तरह का रवैया जो रहा था वो पीपल्स पार्टी का किसके कहने पर रहा था? पीपल्स पार्टी अब कह रही कि जी भाई इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रही, अपोजिशन की जमातें नून लीग और मौलाना और PDM की जमातें इस्तीफ़े दें न। इस्तीफ़े तो भाई वो तो क्लियर कर चुके हैं कि हमारे इस्तीफ़े देने से शायद फ़र्क न पड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी भी होगी, तमाम जमातें होंगी तो फिर कोई फ़र्क पड़ सकता है, ये क्लियर किया है मौलाना ने। अगर मौलाना और नून लीग ने इस्तीफ़े देने होते तो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमा मियाँ असलम की राशगाह पर जो APC हुई थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, असफंद यारवली, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाऊ, तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा शरीक थे। मैं भी वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नहीं था। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई रहनुमा नहीं था। पीपल्स पार्टी की क़यादत दावत देने के बावजूद, दावत मिलने के बावजूद उस इजलास में, उस APC में क्यों नहीं आई थी, किसके कहने पर नहीं आई थी?
और जब अपोजिशन की जमातों ने उस APC में फ़ैसला किया कि जी इत्तफ़ाक़ किया था कि असेंबलियों में हल्फ नहीं लेना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने मोहलत ली थी कि मैं मोहलत मुझे दी जाए ताकि पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमात है, वो भी हमारे साथ हो तो अच्छा है, उनके बग़ैर इस्तीफ़ा शायद फ़ायदेमंद ना हो। तो शहबाज शरीफ ने टाइम मांगा, आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया। तो पीपल्स पार्टी ने जब इनकार कर दिया तो पीपल्स पार्टी के मौलाना ने और नून लीग ने, सब जमातों ने फ़ैसले को कबूल किया और उनके साथ असेंबली में आ गए। तो ये तो ठीक हुआ, लेकिन अगर मौलाना और नवाज़ शरीफ ने, नून लीग ने इस्तीफ़े देने होते अभी, तो ये 2018 के इंतखाबात से फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने जब इनकार किया इस्तीफ़ों से, उस वक़्त ही दे देते। अगर अभी देने होते तो वो तो पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफ़े देने को फ़ायदेमंद नहीं, सूदमंद नहीं समझ रहे, इसलिए इस्तीफ़े नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी बावर किस बात पर कर रही है कि भाई इस्तीफ़े हम नहीं देना चाह रहे तो आप इस्तीफ़े दे दो। तो पीपल्स पार्टी एक तो धोखा करती रही है, पीपल्स पार्टी फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करती रही है, पीपल्स पार्टी अंदर खाना इस्टबलिशमेंट के साथ मिल के PDM की पीठ में छुरा घूमती रही है। ये छुरा घूमना है ना, ये सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम किसने बनाई ये बताया जाए, गिलानी को किसने हरवाया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए किसने हरवाया, सादिक संजरानी को किसने जितवाया, उधर हफीज़ शेख को किसने हरवाया और गिलानी को किसने जितवाया। तो ये पीपल्स पार्टी की, ये देखें पीपल्स पार्टी की दोहरी एक डबल गेम कर रही है पीपल्स पार्टी। यहाँ पे इस्टबलिशमेंट के साथ अंदर खाना मिली हुई है जो नज़र आ रहा है, और इधर PDM का कंधा भी, शोल्डर भी इस्तेमाल कर रही होती है कि PDM भी रहे। जब पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ती है तो PDM के पास आ जाती है, जब पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं है तो फिर इस्टबलिशमेंट के पास चली जाती है। तो अब नून लीग को ताने दे रही है कि भाई तहरीक अदम इत्तेमाद लाओ ना। क्यों नून लीग लाए? जब तहरीक अदम इत्तेमाद से नून लीग ने, इसलिए नवाज़ शरीफ ने और मौलाना ने इनकार किया है कि भाई तहरीक अदम इत्तेमाद तो कामयाब होती है इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के साथ, उनकी मदद के साथ, चाहे आपके पास अक्सरियत ही क्यों ना हो। अगर इस्टबलिशमेंट की मदद हासिल नहीं होगी तो आपकी तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब नहीं हो सकती। सादिक संजरानी की मिसाल मौजूद है, अक्सरियत अपोजिशन के पास थी लेकिन सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब नहीं हो सकी। और ये भी हफीज़ शेख के पास अक्सरियत थी, गिलानी के पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन हफीज़ शेख हार गए अक्सरियत वाले और अक़लियत वाले। यहाँ पे भी इस्टबलिशमेंट की गेम थी, सीधी सी बात है। पहले तो हमें लग रहा था इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार है, मौलाना को भी ये बावर कराया गया था कि भाई इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है, आप बस हमारे साथ रहें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौलाना की राजगाह पर आए थे, दोनों मीडिया टॉक कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी से सवाल किया क्या इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है? तो गिलानी साहब ने कहा जी बिल्कुल इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार है। मैंने वही सवाल मौलाना से भी किया, मैंने कहा मौलाना आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो मौलाना उस वक़्त हाँ तो मौलाना ने की, लेकिन मौलाना तज़ब्ज़ुब के शिकार नज़र आ रहे थे। वो देख रहे थे कि भाई जो उम्मीदवार हैं हमारे PDM के सेनेट इलेक्शन के लिए वही कह रहे हैं कि इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार है, तो मौलाना किस तरह कह सकते थे कि नहीं जी नहीं इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है। तो मौलाना ने उनकी लाज रखी, उनकी इज़्ज़त रखी गिलानी साहब की। मौलाना ने भी दबे लफ्ज़ों में हाँ ही कर दी, उनके जो गोल कर दिया, लेकिन मतलब हाँ ही निकल रहा था। तो मौलाना ने उनकी लाज रखी और तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हुए भी उन्होंने इस्टबलिशमेंट को गैर जानिबदार करार दे दिया। लेकिन बाद में चीज़ें सब सामने आ रही हैं कि भाई पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और इन सवालात के पीपल्स पार्टी को जवाब देने चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग को भी गंदा करना चाह रही है तहरीक अदम इत्तेमाद पे, इसीलिए ज़ोर दे रही है। नून लीग को ये पता है, पीपल्स पार्टी को पता है कि भाई अभी अगर तहरीक अदम इत्तेमाद लाकर इमरान खान को हटाएंगे या उस्मान बुज़दार को हटाएंगे, नून लीग इक़्तिदार में, मरकज़ में या सूबे में आ भी जाती है तो 2 साल में मसाइल हल नहीं कर पाएगी। तो फिर 2023 के अगले इंतखाबात में नून लीग का ग्राफ नीचे चला जाएगा, नुकसान होगा सियासी नून लीग का। तो नून लीग ऐसा काम क्यों करे? और जबकि तहरीक अदम इत्तेमाद भी तब कामयाब हो जब इस्टबलिशमेंट की मदद हासिल हो। और PDM ने इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया इधर यहाँ तक पहुँचाया कि इस्टबलिशमेंट को मिन्नतें तरले करनी पड़ी कि भाई हमारा नाम मत लो। तो उसके बाद PDM इस्टबलिशमेंट से कैसे मदद ले सकता है तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए? तो ये चीज़ें समझने की हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी, मैं तो ढटाई लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, ये सख्त हो जाएगा। पीपल्स पार्टी बड़ी सफाई के साथ कहें या दानशमंदी के साथ कहें,
या बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का मलबा पीडीएम के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश कर रही है। अपनी गलतियों की कोई वजाहत देने की बजाय मुर्दे इल्ज़ाम पीडीएम मौलाना और नवाज़ शरीफ को और नून लीग को और जेयूआई को ठहराने की मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।